जिस घर में भाई भाई में प्रेम निपजता है और जिस घर में देरानी जेठानी में आपस में मेल मिलाप रहा करता है, अरे मेरे भाई, संसार की किसी शक्ति की ताकत नहीं। जहां पर 5 भाई साथ साथ रहते हैं वो पांचों भाई हमेशा पंच कहलाते हैं। जहां पर 4 भाई हमेशा साथ साथ रहते हैं वो चारों भाई हमेशा गांव के चौधरी कहलाते हैं। एक बात तय मानकर चलिए, जहां जहां प्रेम है, जहां जहां मेल मिलाप है, जहां जहां त्याग है, 3 शब्द मैं कहना चाहूंगा। एक है मकान, एक है घर और एक है परिवार। क्या क्या शब्द कहे मैंने, ध्यान में ले लीजिएगा। एक क्या है? मकान। दूसरा क्या है? घर। तीसरा क्या है? परिवार। पता है इन तीनों में क्या फर्क है? पता है? मकान को ही हम घर कहेंगे, घर में हम परिवार कहेंगे, परिवार को हम घर कहेंगे, घर को हम मकान कहेंगे, पर इन तीनों में मोटा मोटा फर्क है। मकान उसे कहते हैं जहां पर व्यक्ति अपनी बीबी बच्चों के साथ रहता है, उसका नाम क्या है? मकान। लेकिन जहां पर व्यक्ति अपने माता पिता के साथ रहता है उसका नाम घर। और जहां पर भाई और बहनों को भी सम्मान पूर्वक रखने की जगह हो घर में, उस घर का नाम है परिवार। अपने घर को हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहा हूं, अपने घर को मकान मत बनने दीजिए। प्लीज अपने घर को परिवार बनाने की कोशिश कीजिए। और जब हम अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं घर को स्वर्ग बनाने के लिए, तो मैं एक बड़ी प्यारी सी बात कहकर अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। 3 साल पहले की घटना, हमारा चातुर्मास अजमेर में था। एक व्यक्ति ने आग्रह करके हमसे घर पर चलने का अनुरोध किया। हम उनके घर पर गए तो मुझे बड़ा आनंद आया, बड़ा अच्छा लगा घर को बाहर से देखकर, क्योंकि घर के बाहर मकान का नाम लिखा हुआ था मातृ छाया। क्या लिखा था? मातृ छाया। मन को बड़ा सुकून मिला। ओ, कलयुग में भी लोग माता पिता का कितना सम्मान करते हैं कि घर का नाम क्या रख रखा है? मातृ छाया। मन को बड़ा सुकून मिला। मैंने उस व्यक्ति के कंधे पे हाथ रखा, दुआएं दी, अंदर गए। मैंने कहा भैया तुमने मकान का नाम बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा रखा है, मातृ छाया। हम भीतर गए। पत्नी थी, एक छोटा बच्चा था। हमने पात्र में, लकड़ी के पात्र में हम आहार करते हैं, तो हमने पात्र में आहार लिया। आहार लेने के बाद 5-10 मिनट वहां पर बैठना हुआ तो इधर उधर नजर डाली मैंने यूं ही। फिर पूछा, भाई मम्मी पापा आपके माता पिता कहाँ? कहा बाप जी पिताजी का स्वर्गवास हुए 15 साल हो गए, बस केवल माँ है। तो मैंने कहा माँ? कहने लगे माँ तो हमारा गांव 40 मील दूर है यहाँ से, वहाँ माँ रहती है। मैंने कहा आप कितने भाई हैं? कहने लगे मैं अकेला ही माँ का माँ बाप का बेटा हूँ, एक ही भाई हूँ मैं। तो माँ तो गांव में रहती है, हम लोग यहाँ रहते हैं। मैंने कहा मतलब माँ गांव में रहती है, तुम यहाँ रहते हो, एक ही बेटे हो? बात समझ में नहीं आई। कहने लगे दरअसल मेरी पत्नी और मेरी माँ में हमेशा आपस में खटपट बनी रहती है, अनबन बनी रहती है। तो मुझे लगा कि सुख की जिंदगी जीने के लिए ठीक है हम लोग यहाँ रहते हैं, माँ गांव में रहती है, वो वहां खुश, हम यहाँ खुश। मैं क्या बोलता? हमारी आदत है, हम जब भी बोलते हैं सत्संग के पांडाल में चाहे जो बोल जाए, पर कभी भी व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पे नहीं करते हैं। ठीक है, उसकी जैसी जिंदगी जैसी व्यवस्था, पर मन को बड़ा बुरा लगा, बहुत बुरा लगा, बड़ी तकलीफ हुई मन को। हम बाहर आए और बाहर निकलते पता नहीं मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने उस युवक को कहा, मकान के नाम को पढ़ते हुए, मकान को बाहर से देखते हुए मैंने कहा भैया तेरा जो मकान का नाम है ना मातृ छाया, मुझे इससे भी अच्छा एक नाम ध्यान में आ रहा है, कहो तो बता दूं? कहा हाँ गुरुदेव आप बताओ ना, जो आप नाम, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया था, आप जो नाम बताएंगे मैं वही नाम अपने मकान पे लिख दूंगा, पक्की बात, आप तो केवल नाम बताओ। मैंने कहा एक काम कर, इस मकान का नाम जो मातृ छाया लिखा है इसको हटा दे और इस मकान का नाम रख दे पत्नी छाया। क्या कर दे? पत्नी छाया। जिस घर में मां की छाया भी नहीं दिखती उस घर का नाम मातृ छाया रखने का औचित्य क्या है?
जिस घर में माँ बाप की छाया नजर नहीं आती, जिस घर में परिवार का प्रेम नजर नहीं आता, जिस घर में मिठास नजर नहीं आता, जिस घर में त्याग नजर नहीं आता, उस घर को घर भी कैसे कहें? वो घर नहीं, वो तो ईंट चुने पत्थर से बना हुआ सिर्फ मकान है, मकान। अरे मेरे भाई, पहले अपन लोग शहर की भीतरी बस्ती में रहते थे। आप में कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करो जो पहले जौहरी बाजार और ये भीतर के क्षेत्र में रहते थे। हाथ खड़ा करो तो इतने लोग, काफी लोग हैं। आधे पौने लोग ऐसे हैं जो शहर की भीतरी बस्ती में रहते थे, आज कॉलोनियों में आ गए हैं। आपको पता है, आप जब शहर की बस्ती में रहते थे, आपके मकान का साइज कितना था? प्लॉट का साइज कितना था? याद करो तो। कौन कौन थे जिन्होंने हाथ खड़े किए? खड़े हो तो वापस, हाँ खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, घबराइए मत। आप कहाँ रहते हैं? अभी कहाँ रहते हैं? हाँ खड़े हो जाओ। प्रभु जी आप भी खड़े हो जाओ, जो हाथ खड़ा करें खड़े हो जाओ। आप कहाँ रहते हैं? अभी कहाँ रहते हैं आप? अभी जवाहर नगर में। पहले कहाँ रहते थे? हैं? चूड़ी, अच्छा ठीक है, सुनाई नहीं दे रहा मुझे। कुंदीगर भैरू जी के रास्ते में। तो वहां जिस मकान में रहते, उस मकान का साइज क्या था? 20 बाई 30। और आपको पता है, हमारे जो दादाजी थे ना, आजकल तो टाबर 1-2 पैदा होते हैं, पहले दर्जनों में पैदा होते थे। आधा दर्जन, पौन दर्जन, 1 दर्जन। क्यों जी? किसी के 5 बच्चे, किसी के 6 बच्चे, किसी के 7, किसी के 8-8, 10-10 वाले जयपुर में आपने देखे ही होंगे ना। पहले लोग आधे आधे दर्जन, अब तो 1-2 में लोगों की सांसें निकल रही हैं। मुझे लोग आके कहते हैं साहब महावीर के 1 तो हमारे क्यों अनेक हैं? मुझे एक ने आके कहा साहब महावीर के 1 तो हमारे क्यों अनेक। मैंने कहा जाने दे रहे, आदिनाथ के 100 तो तुम्हारे क्यों 2? क्या वो बैठ क्यों गए भाई साहब? मैं आपसे ये सब काम नहीं कराऊंगा, आप तो खड़े रहिए। तो पहले, अच्छा दादाजी आप कहां रहते थे पहले? मोती सिंह। आपका मकान का प्लॉट का साइज कितना था? हाँ छोटा सा था। भाई साहब आप कहां रहते थे? हैं? ठीक है, शहर में रहते थे, मुझे नाम नहीं आती। वहां का साइज क्या था? हैं? कितना? 200। ठीक है। पहले लोगों के मकान के साइज, किसी का 20 बाई 30 फीट, किसी का 18 बाई 32 फीट, किसी का 15 बाई 35 फीट। क्यों जी? ये मोती सिंह भूमियों के रास्ते में, कुंदीगिरी के रास्तों में, चूड़ीगरों के रास्ते में, जौहरी बाजार में जो मकान है, उनके साइज क्या थे? 15 बाई 20, किसी का 20 बाई 27, किसी का 27 बाई 32। 6 भाई रहते थे, काका बाबा रहते थे, माँ बाप रहते थे, तब भी 20 बाई 30 का प्लॉट ठीक था। और अब जवाहर नगर में रहने लग गए, अब तख्ते साई रोड पे रहने लग गए, पता लगा प्लॉट का साइज के 60 बाई 90। अंदर जाओ तो नजर आएंगे एक बाबा और बीबी, मुश्किल से तीसरा मिल जाए तो बहुत, वो भी स्कूल गया नजर आता है। पहले लोगों के मकान छोटे होते थे पर दिल बहुत बड़े होते थे। पहले लोगों के मकान बहुत छोटे होते थे पर लोगों के दिल बहुत बड़े होते थे। भाई साहब, इस छोटे से मकान में 6 भाई साथ में रहते थे। आज लोगों के मकान तो बहुत बड़े हो गए हैं पर दिल बहुत छोटे हो गए हैं। सो 2 भाइयों को रहने की भी जगह एक घर में नहीं मिल पाती है। विराजो प्रभु जी। पहले मकान छोटे पर दिल, अब मकान बड़े पर दिल छोटे। आओ अपने घर में हम चलते हैं और घर को स्वर्ग बनाने के लिए मैं इतिहास की 2 घटनाओं की ओर आपकी नजर डालना चाहूंगा। इतिहास में घर से जुड़ी हुई 2 कहानियां हुई, भाई भाई से जुड़ी हुई 2 कहानियां हुई, राजपाट से जुड़ी हुई 2 कहानियां हुई, राजगद्दी से जुड़ी हुई 2 कहानियां हुई। कौन कौन सी? कौन कौन सी? किसने बोला? कौन कौन सी? रामायण और महाभारत। जरा आप बताएंगे दोनों में फर्क क्या है? किसने घर को नरक बनाया, किसने घर को स्वर्ग बनाया? रामायण ने घर को स्वर्ग बनाया और महाभारत ने घर को नरक बनाया। आपको पता है मोटे तौर पर इतिहास की इन दोनों कहानियों में क्या फर्क है? देखिए आप, खास बात, दोनों राजगद्दी की कहानी, ठीक है, दोनों भाई भाई की कहानी है ना, दोनों भाई भाई की कहानी, दोनों राजगद्दी की कहानी, दोनों इतिहास की कहानी, दोनों पर शास्त्र लिखे गए, दोनों युद्ध की कहानी, पर दोनों में बहुत बड़ा फर्क। रामायण कहानी तो भाई भाई की है पर वो भाई भाई के त्याग की कहानी है। महाभारत भी कहानी भाई भाई की है पर वो भाई भाई के स्वार्थ की कहानी है।
और जिस घर में महाभारत का स्वार्थ पल रहा है, तय मानकर चलो वो कोठी कोठी नहीं, वो कोठी भी नरक के बराबर है। और जिस घर में रामायण का त्याग पल रहा है, भले वो छोटा सा मकान भी क्यों ना हो, वो मकान मकान नहीं, उसी मकान में स्वर्ग नजर आता है। एक महानुभाव मेरे पास आए, आकर कहा साहब आपने स्वर्ग देखा है? मैं कुछ बोलूं उससे पहले फिर पूछा क्या आपने नरक भी देखा है? मैंने कहा ये बात को छोड़, मैंने स्वर्ग देखा या ना देखा, क्या तुम्हें देखना है? मुझे आकर सीधा पूछा साहब आपने स्वर्ग देखा है? मैं कुछ जवाब दूं उससे पहले पूछ बैठा क्या आपने नरक देखा है? मैंने कहा इस बात को छोड़ कि मैंने स्वर्ग देखा या नहीं देखा, पहले ये बता कि क्या आपको स्वर्ग देखना है? उसने कहा हाँ मुझे स्वर्ग देखना है और मैं चाहता हूं कि आप मुझे स्वर्ग दिखाएं। मैंने कहा चलो मेरे साथ, मैं स्वर्ग दिखाता हूं। मैं एक ऐसे व्यक्ति के घर को जानता था जहां पर स्वर्ग था। हम गए उसके घर में और वहां जाकर देखा घर में 5 भाई हैं। हम जाकर जैसे ही बैठे, 5 भाई आए, 5 बहुएं आई, हमें धोख लगाने लगे। मम्मी पापा आए, प्रणाम करने लगे। मैंने बातों ही बातों में पूछा और आप 5 भाई एक साथ रहते हैं कि अलग अलग? नहीं नहीं गुरुजी, भाई भाई क्या कभी अलग हो सकते हैं? अरे भाई भाई का खून कभी बढ़ता है क्या? हम 5 भाई एक साथ एक घर में रहते हैं, एक थाली में खाना खाते हैं, 5 बहुएं एक साथ रहती है। और हाँ मैंने पूछा घर के संस्कार के सब आपके तो दिए हुए हैं। रोज सुबह उठकर हम 5 भाई 5 बहुएं अपने माता पिता को धोख लगाते हैं और रात को सोने से पहले उनकी सेवा करके दुआओं की दौलत साथ में लेकर अपने बेडरूम में जाते हैं। मैंने मंगल आशीर्वाद दिया, दुआएं दी, शुभकामनाएं दी। उस व्यक्ति को लेकर मैं निकल पड़ा, एक अगले घर में गया। वहां पता लगा, उस घर में घुसे तो पता लगा कितने भाई है कि 5 भाई हैं। मैंने कहा 5 भाई कहां? तो बूढ़ी माँ ने बताया एक उस कमरे में रहता है, एक उस कमरे में रहता है, उसका चौका उधर है, उसका किचन उधर है, उसका किचन उधर है, उसका किचन उधर है। मैंने कहा आप कि हम दोनों पति पत्नी बूढ़े हैं, 3री मंजिल पर कमरे में रहते हैं, मैं अपने हाथ से खाना बनाती हूँ, 5 बेटे अलग हो गए, 5 बहुएं अलग हो गई, मुझसे किसी की बोल चाल नहीं, कोई मुझे पूछने आता नहीं, कोई मुझे रोटी डालता नहीं, तो मैं अपने बूढ़े हाथों से, 85 साल की डोकरी ने कहा कि मैं अपने बूढ़े हाथों से अपनी रोटी खुद बनाती हूं, इनको भी खिला देती हूं, मैं भी खा लेती हूं। मैंने मंगल पाठ दिया और वहां से रवाना हुआ, वापस अपनी जगह पर आ गया। मेरे साथ चलने वाले व्यक्ति ने पूछा गुरुजी वो स्वर्ग और नरक का क्या हुआ? मैंने कहा मतलब पूरा ही बुद्धू है क्या? पूरा ही बुद्धू है क्या यार? साफ साफ तो दिखा के आ गया, फिर वापस मुझे पूछ रहा है। कहने लगे साहब आपने तो बताया ही नहीं। मैंने कहा याद रखो, जहां पर 5 भाई एक थाली में साथ में खाना खाते हैं और 5 बहुएं एक साथ हिल मिलजुल कर रहती हैं, और जहां पर 5 भाई सुबह उठकर अपने माता पिता को धोख लगाते हैं, रात को सोने से पहले उनके पांव दबाने का सौभाग्य लेते हैं, किसी को स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं, वही घर अपने आप में स्वर्ग है। और जहां पर 5 बेटों के रहते रहते, अरे मेरे भाई जरा देखो तो सही कितना बड़ा दुर्भाग्य है। पहले 6 बच्चे होते थे। आप में कौन कौन है जो 5, 6, 7 भाई हैं? हाथ खड़ा करो तो। इतने सारे लोग हैं। जितने बड़े बुजुर्ग हैं, अब ये छोरे छोरे तो नहीं मिलेंगे, वो तो 2-3 में छुट्टी है, पर बड़े बुजुर्ग हैं। हम भी 5 भाई रहे हैं। अब में से कई लोग हैं 5, 6, 7, 8 है ना, 9, 10 तक भी गए होंगे कईयों के। क्यों जी? हाँ जी। आप कितने भाई बहन? 10 के बाद हो गया बस, ठीक है। तो 10 भाई बहन। कितने? 10 भाई बहन। आप 10 का पालन पोषण किसने किया? माँ बाप ने किया है ना। जिनके 7 भाई बहन उनका 7 का पालन पोषण किसने किया? माँ बाप ने किया। सौभाग्य की बात देखो, एक माँ बाप 8 बच्चों को पैदा करते हैं, 8 बच्चों को पाल पोस कर उन्हें पांव पे खड़ा कर देते हैं। दुर्भाग्य की बात देखो, बुढ़ापे में वे 8 बच्चे मिलकर भी एक माँ बाप की सेवा नहीं संभाल पाते। सौभाग्य की बात है कि 8 बच्चों का पालन पोषण एक माँ बाप कर लेते हैं, पर दुर्भाग्य की बात है कि वे 8 बच्चे मिलकर भी बुढ़ापे में एक माँ बाप के बुढ़ापे को सुख से नहीं बिता सकते हैं। जैसे आज आपने अपने माता पिता को भगवान के भरोसे छोड़ दिया है और जॉब के नाम पर अपने बीवी बच्चों को लेकर परदेश जाकर बैठ गए हो। सोचो, जैसे आज हमने बुढ़ापे में अपने माँ बाप को भगवान के भरोसे छोड़ रखा है, अगर हमें जन्म देते ही उन्होंने भगवान के भरोसे छोड़ दिया होता तो हम किसी अनाथालय और यतीम खाने में पल रहे होते।
अगर उन्होंने भी हमें ऐसे ही छोड़ दिया होता तो आओ अपने अपने घर में चलते हैं, घर में पल रहे महाभारत को थोड़ा खत्म करते हैं, घर में पल रहे शमशान को। मैं तो ऐसे किसी घर में जाता हूं ना जहां पर पांचों भाई आपस में बोलते नहीं, बतियाते नहीं, बातचीत करते नहीं। हमारे जीवन की सच्ची घटना है। हम एक बड़े नगर में थे, एक माँ जी की 28 की तपस्या थी, हमारे पास आई और आकर कहने लगी, बाप जी 28 समझते ना आप लोग, 28 यानी 8 उपवास, लगातार 8 उपवास। मेरे कल 8 उपवास का पारना है, आपको मेरे घर आना है। माँ जी ने बहुत ज्यादा जिद किया, बहुत ज्यादा बूढ़ी थी, बहुत ज्यादा बूढ़ी माँ जी थी। हमने हाँ भर दी। हम गए, अगले दिन जाने के लिए तैयार हुए तो देखा सुबह सुबह 7 बजे वो माँ जी आ गई। हमने कहा माँ जी क्या बात है, 28 की तपस्या आप खुद हमें बुलाने आए, आपको कोई संतान वंतान नहीं है क्या? कहने लगे बाप जी मोकड़ी संतान है। क्या कहा? मोकड़ी संतान है। मैंने कहा मतलब कि 6 बेटे हैं। हम चौंके, मैंने कहा यार गजब के गए बीते बेटे, इसके 6 बेटे हैं और माँ जी को 28 में हमें बुलाना। नहीं बाप जी चलो, आप तो चलो, बस आप समझते नहीं बाप जी, चलो चलो। हम गए उनके घर पर आहार लेने के लिए। पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल पर बुढ़िया माँ का कमरा था। हमने देखा उसमें केर, मूंग, पापड़, उकाली दूध, चाय थोड़ी थोड़ी से बने हुए थे और हम जैसे वोड़ने लगे तो कमरे में माँ जी अकेली। तो मैंने पूछा माँ जी क्या बात है, ये सब किसने बनाया? बाप जी मैंने खुद ने बनाया। और कौन बनाएगा? मैंने कहा मतलब आपके 6 बेटे कहां रहते हैं? कहने लगे वो इसी मकान में रहते हैं। सुनिएगा, सच्ची घटना बता रहा हूं। कहने लगे वो इसी मकान में रहते हैं। हम चौंके, हमने कहा इसी मकान में रहते हैं मतलब तो कंवारे हैं क्या? अरे नहीं नहीं बाप जी, पोते पोतियां सब राम जी राजी है। तो मैंने कहा वो सब अपने अपने कमरों में बहुएं अपने अपने हैं। बाप जी ठीक है, आप छोड़ो बाप जी, बस आप तो आहार लो। हमने थोड़ा सा नाश्ता वास्ता हम सुबह करते नहीं है, पर थोड़ा सा माँ जी की 28 थी तो थोड़ी सी उकाली या जो भी था, मुझे बराबर याद नहीं आ रहा है, बहुत साल हो गए। हमने थोड़ा सा लिया, निकल कर हम पहली वापस तीसरी मंजिल पर आए कि हमने देखा वो 6-7 बेटे और बहुएं और सब इकट्ठे हुए। बाप जी हमारे कमरे में चलो, हमारे कमरे में चलो, हमारे कमरे में चलो। हमसे आहार दो और जिद पे उतर कर आ गए, एकदम बहुत ज्यादा जिद करने लग गए। हमने कहा नहीं भाई हम नहीं चलेंगे। बिल्कुल नहीं बाप जी, ऐसे कैसे नहीं चलेंगे? आप हमारे घर में आए, हमारे घर में नहीं चलेंगे, कैसे नहीं चलेंगे? हमने कहा भाई हमें नहीं चलना है, तंग मत करो। पर वो मानने को कहां तैयार, एकदम कपड़े पकड़ लिए, नहीं बाप जी आपको तो चलना ही पड़ेगा। हमने कहा देखो भाई हमको छेड़ो मत, हमको छेड़ो मत। कहने लगे क्यों नहीं, आप हमारे घर क्यों नहीं चलेंगे? हमने कहा पता है हमने संत जीवन किस लिए लिया है? बूढ़ापे में अपने माँ बाप की हम सेवा कर सकें, इसके लिए हमने संत जीवन लिया है। और हम नहीं चाहते कि आप जैसे 5 भाई इस घर में रहते हैं उनका दाना पानी हमारे पेट में जाए। कहीं हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो बूढ़े माँ बाप का क्या हो? कहीं तुम लोगों के घर का भोजन करके, तुम लोगों के घर का पानी पीकर, तुम लोगों के घर का दूध पीकर कहीं हमारी बुद्धि भी ऐसी हो गई तो उन 5 भाइयों को काटो तो खून नहीं। हम आधे घंटा उसी घर में रुके और उन 5 भाइयों में प्रेम मेल मिलाप किया और उनको सौगंध दिलाई कि कल से 5 भाई एक साथ खाना खाओगे, बूढ़ी मां की सेवा करने का सौभाग्य अपने जीवन में लेओगे, ताकि ये घर जो मकान बन गया है वापस परिवार बन सके। हम जोधपुर में थे, गीता भवन में हमारा चातुर्मास था और गांधी मैदान में प्रवचन वाला थी। एक महानुभाव रोज आया करते हैं, रोज आया करते थे। शाम के वक्त आते, अच्छी महंगी सी कार थी उनके पास, ड्राइवर साथ में आता, हमारे पास आते, आधे घंटा 15 मिनट बातें करते और चले जाते। महीने 2 महीने बीत गए, हमेशा अकेले आते। तो एक दिन हमारे मन में कुछ ऐसे ही सहज भाव उठे। हमने कहा दादाजी आप रोज पधारते हैं, अकेले आते हैं, आपके कोई बेटा बेटी पोता पोती पत्नी बहू वगैरह, मतलब आप अकेले ही हैं? हाँ बाप जी मैं अकेले हूं। पत्नी का स्वर्गवास हुए करीबन 16-17 साल हो गए। एक बेटा है वो अमेरिका में रहता है, एक बेटा है वो अमेरिका में रहता है, वहां उसका लंबा चौड़ा धंधा चलता है, उसके बच्चे भी वही हैं, उसकी पत्नी भी वही है, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। मैंने कहा तो बेटा आता नहीं है? मैंने देखा ही नहीं, इतने दिन हो गए कभी आया नहीं अमेरिका से। अरे साहब वो बहुत बिजी है, 2-4 साल में एक बार आता है, वो भी एक दिन रुकता है, सुबह आता है अगले दिन सुबह निकल जाता है, बस उसको तो मरने कोई टाइम नहीं। बड़ा मन में खेद हुआ कि एक बेटा वो भी अमेरिका में, मरने को टाइम नहीं, 2-4 साल में आता है। फिर कहने लगे बेटी की तरफदारी करते हुए पापा जी कहने लगे पर महाराज जी वो मुझे फोन कर देता है, 5-7 दिन में एक बार फोन आता है। अभी पोती आने वाली थी पर उसके फ्रेंड की शादी हो गई वहां, इसलिए वो नहीं आए, वो अगले साल आएगी। और ये सब करते हुए अपनी बेटी की तरफदारी करने लगे। तो
मैंने पूछा ये कौन है साथ में? कहने लगे ये मेरा ड्राइवर है। पर महाराज एक बात कहूं आपको, ये मेरा ड्राइवर है, बहुत अच्छा आदमी है। ये मेरे घर का काम, सारा काम यही करता है, मेरे साथ रहता है। सुबह नहाने के लिए गर्म पानी कर देता है, कपड़े धो के रख देता है, नाश्ता तैयार कर देता है, भोजन समय पर बना देता है, रात को सोते समय मेरे पांव दबा देता है, बिस्तर पर सब सारे साजो सामान सब व्यवस्था कर देता है। मेरा बेटे से भी बढ़कर नौकर बहुत अच्छा है। अरे ये मेरा खाना भी खिला देता है, गाड़ी भी चला देता है, कपड़े भी धो देता है, सारे काम ऑल इन वन, सारे काम ये कर देता है। मैंने कहा इसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा घटना को। मैंने कहा आप इसको देते हैं कितने हैं महीने का? महाराज जी 35 रुपए देता हूं, 3500 कम नहीं देता हूं, 35 रुपए देता हूं, पर ये मेरे बेटे से बढ़कर है ये नौकर। मैंने यूं ही बात बात में पूछा, मैंने कहा आप जो शास्त्री नगर, वो शास्त्री नगर में रहते थे जोधपुर के, मैंने कहा आपको जो शास्त्री नगर में बड़ा सा बंगला है, आप जब चले जाएंगे तो आपके बाद वो किसको देकर जाएंगे? कहने लगे ये कोई पूछने की बात है? अरे जब एक ही बेटा है तो मकान किसका होगा? उसी का होगा। जब बेटा एक ही है तो मकान भी उसी का होगा। मैंने कहा दादाजी अगर आप मेरा कहना मानो तो एक काम मरने से पहले एक बड़ा पुण्य जरूर करके जाना। कहने लगे हाँ बोलो ना गुरुजी क्या आदेश है? मैंने कहा ये जो मकान है ना शास्त्री नगर में तुम्हारी कोठी, मरने से पहले ये मकान अपने नौकर के नाम जरूर कर जाना, ताकि बेटे को सीख मिल सके। बेटा वो नहीं होता जिसे माँ बाप पैदा करते हैं, बेटा वो होता है जो बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा करता है। बेटा वो नहीं होता जिसे माँ बाप जन्म देकर पाल पोस कर बड़ा करके पांव पे खड़ा करके जॉब के नाम पर आगे बढ़ा देते हैं। बेटा वो नहीं होता, असली बेटा वो होता है जो बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा का सौभाग्य लेता है। बहुत हो गया भाई, अपना घर ये शमशान हमने बहुत बना लिया, बहुत हो गई, कब्रिस्तान की बातें बहुत हो गई। अपने घर में आओ, अपने अपने घर को हमको स्वर्ग बनाने की सोचें, अपने अपने घर में कुछ मेल मिलाप करने की सोचें, अपने अपने घर में मिठास घोलने की कोशिश करें। लोगों के घरों में साल में एक बार ईद आती है, लोगों के घरों में साल में एक बार होली आती है, लोगों के घरों में साल में एक बार दिवाली आती है। पर जिन घरों में सुबह उठकर लोग बच्चे माँ बाप के चरणों में धोख लगाते हैं और भाई भाई आपस में गले लगकर सुबह की शुरुआत करते हैं, वहां की सुबह सुबह नहीं होती, वहां की हर सुबह अपने आप में ईद होती है। और जहां पर दोपहर में देरानी और जेठानी एक थाली में बैठकर खाना खाती है, वहां की होली होली नहीं होती, वहां तो हर दोपहर अपने आप में होली होती है, वहां एक दिन होली नहीं होती, 12 महीना होली होती है। और जहां पर रात को सोने से पहले घर की बहुएं, घर के बच्चे बूढ़े दादी सा के कमरे में जाकर उनके कमर दबाते हैं, उनके हाथ दबाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी शुश्रूषा करते हैं, और उसके बाद उनकी दुआओं की दौलत लेकर अपने बेडरूम में अपनी बीवी के पास जाते हैं। उनकी रात रात नहीं होती, उनकी रात नहीं होती। नोट कर लो अपनी जिंदगी के कागज में, उनकी रात कभी रात नहीं होती, उनकी हर रात दीपावली का पावन पर्व हुआ करती है, हर रात। आओ कुछ ऐसे काम करें जो घर को स्वर्ग बनाए, हम अपना फर्ज निभाएं, हम अपना फर्ज निभाएं। घर को स्वर्ग बनाना है। घर को स्वर्ग बनाने के लिए मैं 3 चरणों में आज की बात कहूंगा। पहली बात, अपने अपने कर्तव्यों के प्रति हर इंसान जागरूक रहे। घर में 3 तरह के रिश्ते पलते हैं। पहला रिश्ता होता है कर्तव्य का, घर में दूसरा रिश्ता होता है उपयोगिता का, घर में तीसरा रिश्ता होता है भावना का। तो मैंने पहला रिश्ता बताया अपने घर में जोड़कर रखने के लिए, और वो रिश्ता है कर्तव्य का रिश्ता। हर किसी व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने घर में पहला काम जरूर करे, अपने घर में एक पुण्य जरूर कमाए। अगर उसको लगता है जिंदगी में मंदिर नहीं बना पाया कोई दिक्कत नहीं, तीर्थ यात्रा नहीं कर पाया कोई दिक्कत नहीं, सामूहिक पूजा पाठ आराधना नहीं कर पाया कोई दिक्कत नहीं, पर हर इंसान बहुत सरल सा धर्म दे रहा हूं घर के लिए,
आओ धर्म की शुरुआत घर से करते हैं। आप में कौन कौन लोग हैं जो नाकोड़ा जी तीर्थ गए हैं? हाथ खड़ा करो तो। लगभग ये पूरा मैदान गया है। अगर नाकोड़ा जी तीर्थ गए हैं, कौन गए? हाथ खड़ा करो तो वापस। कौन गए हैं? कौन गए हैं? नाकोड़ा जी तीर्थ कौन गए हैं? कौन कौन गए हैं? खड़े हो जाओ। कौन गए हैं? किसको खड़ा करूं? भाई साहब आप खड़े हो जाओ, पीछे चश्मे वाले भाई साहब। अच्छा आप आ जाइए, आप भी खड़े हो जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, दौड़ के आ जाओ, आगे आ जाइए। आप नाकोड़ा जी तीर्थ गए हैं, कब गए? सबसे लेटेस्ट अभी 1 साल पहले गए नाकोड़ा जी तीर्थ। अच्छा एक बात बताएंगे कि यहां से जाने में कितने घंटे लगे? 12 घंटे। वापस आने में 12 घंटे। जरा एक बात बताएंगे, 12 घंटे आपको जाने में लगे, 12 घंटे आपको आने में, आपको कितने लगे? कितने लगे? 12 घंटे। आपको कितने लगे? 8 घंटे। ठीक है, 12 घंटे जाने में लगे, 12 घंटे आने में लगे। आप जब नाकोड़ा जी मंदिर में गए तो मंदिर में कितनी देर बैठे थे भैरव जी के सामने? सोचो, कितनी देर बैठे? कितनी देर बैठे? कितनी देर बैठ के ध्यान किया? कितनी देर बैठ के जाप किया? कितनी देर बैठ के माला जपी? सोचो, सब सोचो, सब सोचो। कितनी देर बैठे हैं? 1.5 घंटे। आप कितनी देर? 10 मिनट। आप कितनी देर? 10 मिनट। जाने में 12 घंटे लगते हैं, आने में 12 घंटे लगते हैं, पर मंदिर में हम केवल 10 मिनट रुक पाते हैं। जो राम के मंदिर में जाते हैं वो राम मंदिर में 10 मिनट रुकते हैं। जो महावीर जी के मंदिर में जाते हैं वो महावीर जी के मंदिर में 15 मिनट रुकते हैं। जो पारसनाथ जी के मंदिर में जाते हैं वो पारसनाथ जी के मंदिर में 15 मिनट ठहरते हैं। जो थानक में जाते हैं वो आधे घंटा ठहरते हैं। जो भट्टारक जी के नसिया में जाते हैं वो 20 मिनट वहां पर ठहरते हैं। आखिर हम कुल मिलाकर जब भी मंदिर जाते हैं आधे घंटे में निकल कर आ जाते हैं ना। जब भी मंदिर जाते हैं आधा घंटा 15 मिनट में निकल कर आ जाते हैं। मंदिर में हम आधा घंटा रहते हैं। सबसे ज्यादा कहां रहते हैं? सोचो, सबसे ज्यादा कहां रहते हैं? घर में। मंदिर में हम 15 मिनट रहते हैं, वहां तो धर्म करना चाहते हैं। घर में हम कितने रहते हैं? कितने रहते हैं? कितने रहते हैं? पूरे दिन। चलो एक काम करो, धर्म की शुरुआत वहां से मत करो जहां 15 मिनट ठहरते हो। धर्म की शुरुआत वहां से करो जहां 24 घंटे रहते हो। ठीक है, तो आज से घर में क्या करेंगे? किसकी शुरुआत? धर्म की शुरुआत। बैठिए। मैं एक घर में था और एक महानुभाव ने कहा साहब मुझे घर में भगवान का आला बनाना है। किधर बनाऊं? घर में छोटा सा भगवान का मंदिर बनाना है। किधर बनाऊं? इधर बनाऊं, इधर बनाऊं, इधर बनाऊं, उधर बनाऊं। मैंने कहा घर में छोटा सा आला भगवान के मंदिर का बनाने से घर में भगवान आएंगे या नहीं आएंगे मुझे नहीं पता। अब जरूरत इस बात की नहीं है कि घर में छोटा सा मंदिर बनाया जाए। अब जरूरत इस बात की है कि घर को ही मंदिर बनाया जाए। आओ अपने अपने घर को हम मंदिर बनाते हैं और अपने मंदिर की शुरुआत घर में रहने वाले चलते फिरते भगवान से करते हैं। और वह है घर में रहने वाले माता पिता, बड़े बुजुर्ग, दादा दादी। एक बात तय मानकर चलिए, बड़े तकदीर वाले आते हैं वे लोग जिनके घर में बूढ़े माँ बाप का साया होता है। बड़े तकदीर वाले होते हैं, बड़े तकदीर वाले होते हैं। विश्वास रखना, बूढ़ा पेड़ फल तो नहीं देता है पर छाया जरूर देता है। और अपने घर को छाया से वंचित मत कीजिए। बूढ़ा पेड़ फल नहीं देता है पर सघन छाया जरूर देता है। और हर घर में तकदीर वाले होते हैं जिनके घर में बड़े बुजुर्गों का साया हुआ करता है। जब आपने पहली सांस ली तो आपके पास में कौन थी? याद कीजिए, कौन थी? मां। कौन थी? मां। हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो। संकल्प लेते हैं जीवन के लिए, बिना बताए संकल्प दिला रहा हूं। जब हमने पहली सांस ली तो मां हमारे पास थी। हाथ जोड़कर सौगंध खा लो ईश्वर के नाम कि जब वो अंतिम सांस लेगी तो हम भी उसके पास जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। ठीक है ना? जब हमने पहली सांस ली तो वो हमारे पास थी, पर जब वो अंतिम सांस ले तो तुम उनके पास जरूर रहना। जीवन में इतना पुण्य हर हालत में कमा लेना, इतना पुण्य हर हालत में कमा लेना। देखो भाई, किसी क्लब का मेंबर बनकर सेवा करना बहुत सरल है। लायंस क्लब का मेंबर बनकर कहीं सेवा के काम में जाना, मान सम्मान मालाएं पहन लेना बहुत सरल है। रोटरी क्लब का, महावीर इंटरनेशनल का, किसी संघ समाज का मेंबर बनकर कहीं सेवा के लिए जाना बहुत सरल है। पर घर में रहने वाले बूढ़े दादा दादी की सेवा करना,
मैं आपको 4 विकल्प दे रहा हूं, सब सुनिएगा। नंबर 1, एक बुढ़िया ऐसी है जो सड़क पर बैठी, उसको सेवा की जरूरत है। एक बुढ़िया ऐसी है जो अस्पताल में बीमार है, उसको सेवा की जरूरत है। एक बुढ़िया ऐसी है जो वृद्धाश्रम में है, उसको सेवा की जरूरत है। और एक बुढ़िया ऐसी है जो आपकी खुद की दादी सा घर में बैठी है, उनको सेवा की जरूरत है। पहले बताइए, पहले सेवा का अधिकारी कौन? बताइए। किसी की दाढ़ी लगी है? कोई है जो दाढ़ी लगा के आया? दाढ़ी लगी हुई है किसी? कोई है? हाथ खड़ा करो जिसकी दाढ़ी लगी हुई है। कोई नहीं है, दाढ़ी वाला कोई नहीं है, कोई बात नहीं। चलो एक बात बताओ, मेरी दाढ़ी में आग लगी हो, आपकी दाढ़ी में आग लगी हो, पहले किसको बुझाओगे? मेरी दाढ़ी में आग लगी हो, अच्छा इधर मुंह करके, इधर तो है ही नहीं। मेरी दाढ़ी में आग लगी हो, आपकी दाढ़ी में भी आग लग जाए, तो पहले किसको बुझाएंगे? किसको बुझाएंगे? किसको बुझाएंगे? अपनी आग को। किसी लॉयंस क्लब का मेंबर बनकर किसी वृद्धाश्रम में जाकर सेवा करना बहुत सरल है। किसी रोटरी क्लब का मेंबर बनकर किसी अनाथालय में जाकर सेवा करना बहुत सरल है। किसी महावीर इंटरनेशनल का मेंबर बनकर किसी जगह पर जाकर रक्तदान करना या वहां पर जाकर वृद्धाश्रम में वृद्धों की, अस्पताल में बूढ़ों की सेवा करना बहुत सरल है। लेकिन अपने ही घर में रहने वाले बूढ़े माँ बाप की सेवा करना आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। और सेवा की शुरुआत किसी वृद्धाश्रम से मत कीजिए। सेवा की शुरुआत जब भी करनी हो, पहले अपने घर से कीजिए। सेवा की शुरुआत जब भी करनी हो, सबसे पहले अपने घर से कीजिए। अपने घर से सेवा की शुरुआत कीजिए। मुझे याद है, एक घर में मां ने जैसे तैसे बेटे को पाल पोस के बड़ा किया। बेटा बड़ा हुआ, मां ने पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बना दिया, अपना प्लॉट मकान बेच दिया, अपने गहने बेच दिए, बेटे को पढ़ा लिखा कर तैयार किया, डॉक्टर बनाया। डॉक्टर से उसकी शादी हुई, पत्नी आई घर में, दोनों पढ़े लिखे अपना अपना क्लिनिक खोलकर बैठ गए, दोनों का धंधा चलने लगा। पर बूढ़ी माँ धीरे धीरे घर में और बूढ़ी होने लगी, दांत टूट गए। पत्नी रोज अपने पति से कहती, और डॉक्टर रोज अपने पति से कहती, अरे देखो देखो दादी साहब, मम्मी जी की सार संभाल नहीं होती, अरे बच्चे भी अभी छोटे हैं, मैं इनकी सार संभाल नहीं कर पाती, दिन भर घर में बैठी रहती है, कपड़े खराब करती रहती है, काम करो ना, अभी अभी शहर में वृद्धाश्रम खुला है, क्यों ना माँ जी को वहां भर्ती कर देते हैं, वहां इनका मन लगा रहेगा, वहीं ये रहते रहेंगे। बेटे को पहले तो लगा शायद मैं गलत कर रहा हूं, क्योंकि मां ने मुझे बड़ी मुश्किल से पाल पोस कर बड़ा किया। पर जब पत्नी ने ज्यादा आग्रह किया तो बेटे ने कहा ठीक है, जैसी तेरी इच्छा, जैसी तेरी इच्छा। और बेटे ने भी हाँ भर दी। और अगले दिन बेटे ने मां से कहा, मां चलो यहां तो बहुत रह लिए, मैं तुम्हें अपना घर ले जाता हूं, वहां चलते हैं। मां ने सोचा मेरे बेटे ने कोई नया घर बनाया है और मुझे वहां पर ले जा रहा है। मां भी बड़ी खुश हुई, लोहे की पेटी में सारा सामान डाला, रवाना हुए और गाड़ी चलते चलते पहुंच गई एक नए मकान के पास, जहां पर बाहर लिखा था अपना घर। मां ने सोचा अरे मेरे बेटे ने बहुत बड़ा मकान बनाया है। अंदर गई तो देखकर हक्की बक्की रह गई। अंदर खूब सारे बूढ़े बूढ़ियां बैठी थी, खूब सारे बूढ़े बूढ़ियां अंदर बैठे थे, वो एकदम हक्की बक्की रह गई। उसने सोचा, मतलब 1 मिनट में उसको समझ में आ गई ये अपना घर नहीं, ये क्या है, वृद्धाश्रम है। बुढ़िया समझ गई अपना घर अपना न हुआ है और पराया घर आज अपना हो रहा है। बहू ने कहा मम्मी आप यहां रहो, हम आते रहेंगे, सार संभाल करते रहेंगे। मां ने कहा बेटा तू कैसी बात करती है, मेरा मन यहां नहीं लगेगा, मैं जिंदगी भर उसी घर में रही हूं, पोते पोतियों के साथ रही हूं, भला मैं यहां कैसे रह पाऊंगी। बेटा मैं तेरे पांव छूती हूं, मुझे यहां मत रख, मैं कहीं भी रह लूंगी, घर के तलघर में रह लूंगी, मैं वृद्धाश्रम में नहीं रह पाऊंगी। बहू भी 1 नंबर के जिद्दी, नहीं मम्मी यहीं रहना पड़ेगा, वहां आपके सार संभाल नहीं होती, हम आपके सार संभाल कर नहीं पाते हैं, घर में असुविधा होने लग गई है। क्या कह रही है, घर में क्या होने लग गई, असुविधा होने लगी, आपको यहीं रहना पड़ेगा। मां बार बार मिन्नतें कर रही है, बहू बार बार समझा रही है। संयोग से हमारा वहीं रहना हुआ था, हम वहीं खड़े थे। मैंने 1 मिनट बीच में जाकर बहू को टोका, मैंने कहा बहन 1 मिनट, हाँ गुरुजी बोलो। मैंने कहा मम्मी जी को, हाँ बाप जी इनकी सार संभाल घर में होती नहीं, तो सोचा मैं माँ जी को यहीं रख देती हूँ, मिलने जुलने हम आते रहेंगे। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, इनको यहाँ रख दो, पर एक बात बताओ पीहर में तुम्हारी मम्मी है क्या। मैंने पूछा पीहर में तुम्हारी मम्मी है क्या। उसने कहा हाँ हाँ गुरुजी पीहर में मेरी मम्मी है। मैंने कहा एक काम करो, मेरे कहने से पीहर की मम्मी को भी यही वृद्धाश्रम में बुला लो, ताकि समदन समदन साथ साथ रहेगी और अपना बुढ़ापा सुख से काटती रहेगी।
समधन समधन साथ साथ रहेगी और अपना बुढ़ापा सुख से काटती रहेगी। बहू को काटो तो खून नहीं। मुझे यूं देखने लगी। मैंने कहा तू मुझे कैसे भी देख ले, अब तेरे पास कोई विकल्प नहीं है इस बुढ़िया को वापस घर ले जाने के अलावा। तेरे पास अब कोई विकल्प नहीं है वापस इस बुढ़िया को घर ले जाने के अलावा। और आंख नीची करके हाथ पकड़ा, लोहे की पेटी उठाई और वापस कार में लेकर बुढ़िया को रवाना हो गई। मेरे भाई, ये जो सौभाग्य मिला है ना, अपने आप को इससे वंचित मत कीजिए। आप में कितने युवक हैं जिनके दादी सा घर में हैं और वो शादीशुदा हैं? हाथ खड़ा करो तो। इतने सारे हैं। जिनके माँ बाप घर में हैं, हाथ खड़ा करो तो, जो शादीशुदा हैं। इतने सारे लोग हैं। बहुत अच्छी बात है। किसको खड़ा करूं? कौन खड़ा होके आएगा? हाँ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाइए। हाँ, हो जाओ। अपने पास वाले को ले जाओ ताकि आपको सलाह नहीं। आप बैठ जाइए प्रभु जी, आप तो बैठ जाइए। आगे वाले भाई साहब आप बैठ जाइए। अपने पास वाले को खड़ा है, जिन्होंने हाथ खड़ा किया था ना, उनको भी ले आओ ताकि आपको शर्म नहीं आएगी अकेले को। और किसने हाथ खड़ा किया था? अब कोई हाथ नहीं खड़ा नहीं करेगा। आओ, वो खड़े किए। आ जाओ, आ जाओ, आप भी आ जाओ। चलो आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ, मंच पर आ जाओ। झट से आ जाइए, दौड़ के आ जाइए। आप तो दूल्हे की तरह चलने लग गए। आप शादीशुदा हैं, है ना? और आप, वो मुझे लग भी रहा था, इतना चेहरा लटकाए शादीशुदा आदमी बैठ सकता है, यूं मुंह लटकाए हुए। आप दोनों शादीशुदा हैं। रात को सोते हैं किसके साथ? अल्लाह, इसमें हंसने की क्या बात? आप सब लोग रात को जगे रहते हैं, मेरे साथ सोने के लिए आते हैं, हंसने की क्या बात? किसके साथ सोते हैं? बच्चों के साथ। आप कहाँ सोते हैं? बच्चों के साथ। बोलने में तो आप शालीन हो। बच्चों के साथ सोते हैं। बच्चों की मम्मी पीहर जाके सोती है। चलो, घर में दादी सा है, माँ है। कभी कभी मम्मी के पास जाके भी सोते हैं? नहीं सोते हैं, कभी कभी सोते हैं। अच्छी बात है। एक नियम बना लो, महीने में 3 दिन। देखो, दादी साहब बूढ़े हैं, सबको कह रहा हूं मैं, दादी साहब बूढ़े हैं, उनकी कमर भी दुख रही है ना? उनके पांव भी दुख रहे होंगे, उनके गर्दन में भी दर्द हो रहा होगा, ठीक है ना? एक छोटा सा नियम बना लो, अपनी पत्नी को भी ये समझा दो, महीने में 3 दिन। कितने दिन? 3 दिन, 4 दिन, 2 दिन, कम से कम 1 दिन, ठीक है ना? आपने हाँ तो भर दी, पर साल में 1-2 बार ही सोते होंगे। हाँ तो भरी, पर हाँ 1-2 बार ही। मैं समझ गया, मतलब जितने दूध के दूल्हे हम लोगों को बताते, इतने दूध के दूल्हे होते नहीं है लोग। साल में 1-2 बार भी मुश्किल से। मैं कह रहा हूँ इसलिए आप हाँ भरें, सभी लोगों को कह रहा हूँ, आप घबराइए मत। साल में 1-2 बार सोते हैं। अब नियम बना लो, महीने में 3 दिन। वो 3 दिन तो महिलाओं को कुछ हो जाता है ना, कम से कम उस समय तो ठीक है। ठीक, क्या करेंगे 3 दिन महीने में? क्या नियम? घर में मम्मी के पास या पापा के पास, या घर में बूढ़ी दादी है, दादी सा के पास जाके सोएंगे। ताकि बूढ़ी दादी सा के पास अगर आप 3 दिन सोएंगे, 2 दिन सोएंगे, 1 दिन सोएंगे, तो आपको पता लग सके कि रात को 2 बजे दादी सा की नींद खुल जाती है। वो दर्द के मारे करहाती रहती है, पर सारे बच्चे अपने अपनी बीवियों के साथ बेडरूम में होते हैं। या तो दादा सा कमरे में अकेले सोई रहते हैं, या दादी सा कमरे में अकेले सोई रहती है, और वो अपनी रात काटती रहती है। तो उनकी दुआओं की दौलत लो। और महीने का नियम, क्या नियम लोगे आप? चलो, आपकी पत्नी आई है क्या? कहाँ है? देखो देखो कौन है? जो हो वो याद। ये है, ठीक है। इनको नियम दिला दूं? दोनों की पत्नी आई है क्या? चलो, बहुत है, ठीक है, नियम दिला दूं? महीने में है 2 चैनल। अच्छी बात है। आप भी थोड़े से कमर दबा दिया करो दादी सा के। हर बहू ध्यान रखिए, रात को सोने से पहले अपने दादी सा का कमर दबा दे, पांव, गले को छोड़ के कुछ भी दबा दे, बस वहां तक हाथ न ले जाए, बस, ठीक है ना? ऐसे नियम। आपको जन्म किसने दिया? चलो, मैं चाहता हूं हाथ खड़ा करे वो इंसान। कौन है हिम्मत वाला जो अपनी पत्नी के पेट से पैदा हुआ? हाथ खड़ा कीजिए। एक नहीं हुआ, ठीक है। आप लोगों को जन्म किसने दिया? चलो सब बोलो तो, आप लोगों को जन्म किसने दिया? सब बोलो, सब बोलो। माता पिता ने जन्म दिया। पाल पोस कर बड़ा किसने किया? माँ बाप ने। बचपन में आपकी लंगोटियां किसने धोई? माँ बाप ने। कपड़े किसने धोए? सुसु कर देते थे, कपड़े खराब कर, किसने धोए? माँ बाप ने। और बड़े हुए कपड़ों की व्यवस्था, स्कूल की व्यवस्था, पढ़ने की व्यवस्था, फीस की व्यवस्था किसने की? और बड़े हुए और ज्यादा कॉलेज की व्यवस्था किसने की? शादी किसने कराई? पांव पर किसने खड़ा किया? दुकान किसने बना कर दी? घर किसने दिया? उन्होंने सब कुछ दिया। अब वापस जवाब दो, आपने उनको क्या दिया?
बोलो, अब कोई बोलो, अब कोई बोलो, अब कोई बोलो, सबकी बोलती बंद। मैं रजिस्टर के रजिस्टर भरवा दूं कि हमारे माँ बाप ने हमारे क्या किया, इसके लिए पूरे रजिस्टर भरे जा सकते हैं, पर आप एक पंक्ति भी नहीं भर पाएंगे कि वापस आपने उनके लिए क्या किया। तो आज से संकल्प, किसी के भी दुनिया में ऋणी मत रहो, भले वो माँ बाप भी क्यों ना हो, कोशिश करो उनके ऋण उतारने की। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया, हम उनके लिए कुछ कुछ करने की अब कोशिश करेंगे। पक्की बात, पक्की बात। तो आज से रोज रात को मम्मी जी के पांव दबा दीजिएगा। कितने साल के हैं आपके मम्मी जी? 65 साल की। आपके माता जी 65 साल की। तो आज से नियम, 2 मिनट पापा जी के पांव दबा दीजिएगा। अपनी पत्नी को कहना तो मम्मी के पांव दबा दे, आप पापा जी के पांव दबा दीजिएगा। याद रखिएगा, जो व्यक्ति रोज सुबह उठकर अपने माँ बाप को धोख लगाता है और रात को सोने से पहले उनकी सेवा करने का सौभाग्य पाता है, उसके 9 के 9 ग्रह आजीवन अनुकूल रहा करते हैं। 9 के 9 ग्रह आजीवन उसके अनुकूल रहा करते हैं। तो आज से नियम, पक्की बात। बहुओं, चलो कौन कौन बहुएं जो नियम ले रही हैं, रात को सोने से पहले दादी सा के, बूढ़ी सासू जी के पांव दबाएंगे? कौन कौन है? हाथ खड़ा करो। कौन कौन है? 2, 4, 5, 10, 15। और ये आगे जो महिलाएं बैठी हैं, इन्होंने क्या सौगंध खा रखी है माँ बाप की सेवा न करने की? 1000 बार गुरुओं के पास चले जाना व्यर्थ रहेगा अगर माँ बाप की और सास ससुर की सेवा न कर पाए तो। 3 साल पहले हम उज्जैन में थे। हम दोनों भाई एक स्थानक के बाहर खड़े थे। सुबह सुबह के करीबन 8 बजे होंगे। एक बूढ़ी, बहुत ज्यादा बूढ़ी महिला, कोई 90 साल की रही होगी, एक जवान महिला के साथ हाथ पकड़कर धीरे धीरे चली जा रही थी। जब वो हमारे थानक के पास गुजरी तो वो जवान महिला हमारे पास आई और आकर कहा, गुरुजी थोड़ा हमें बाथरूम यूज करना है, माँ जी के कपड़े गंदे हो गए, इनको लूज मोशन चल रहा है, अगर आप रजा दें हम 15 मिनट थोड़े इनके कपड़े धो दूं और बाथरूम उपयोग करना। हमने कहा प्रेम से जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं। और वो अंदर चले गए। हमने देखा वो युवा महिला ने उस बूढ़ी महिला की इतनी तबीयत से सेवा की, कपड़े बदलाए और अपने हाथ से लैट्रिन से सड़े हुए कपड़े अपने हाथ से धोए और चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी। धोए, सुखाए, नए कपड़े पहनाए, कराए, नहलाया, धुलाया, वापस 1 घंटा में तैयार हुए, जाने लगे। कहने लगे, गुरुजी कपड़े हमने सुखा दिए, थोड़े माँ जी के खराब हो गए थे, हम महाकालेश्वर के दर्शन करके वापस आ रहे हैं, कपड़े लेके चले जाएंगे। और उसने फिर बुढ़िया के हाथ में हाथ दिया और धीरे धीरे गेट पर आई तो निकलने लगी। तो हमारे मन में पता नहीं क्या आया। हमने कहा, माता बहन जी जरा एक बात बताओ, ये बूढ़ी माँ रिश्ते में आपकी क्या लग रही है? हमें लगा जरूर ये माँ ही होगी। दुनिया में बेटी ही किसी माँ की ऐसे सेवा कर सकती है और कोई ऐसे सेवा नहीं कर सकती। तो हमने वो बहन जी से पूछा, हमने कहा, बहन जी ये जो बुढ़िया माँ है, ये रिश्ते में आपके क्या लगती है? मेरा ऐसा कहना हुआ कि कहते के साथ वो मुझ पर यूं बोल पड़ी, महाराज जी आप कैसी बात करते हैं, इनके साथ रिश्ते का पूछे, ये मेरी भगवान है, भगवान। क्या कहा? ये मेरी भगवान है, भगवान। मैंने मतलब कि ये वो महिला है जिसकी कोख में मेरा सुहाग पला है। आओ कुछ ऐसे काम करें जो घर को स्वर्ग बनाए, हम अपना फर्ज निभाएं, हम अपना फर्ज निभाएं। हमसे जो टूट गए रिश्ते, हमसे जो टूट गए रिश्ते, हम उनमें सांध लगाएं, हम अपना फर्ज निभाएं, हम अपना फर्ज निभाएं। आओ कुछ, सब गाएंगे, कमर सीधी कर लो, हाथ खोल लो, बहुत प्यारा गीत है। आओ कुछ ऐसे काम करें जो घर को स्वर्ग बनाए, हम अपना फर्ज निभाएं, हम अपना फर्ज निभाएं। हमसे जो टूट गए रिश्ते, हमसे जो टूट गए रिश्ते, हम उनमें सांध लगाएं, हम अपना फर्ज निभाएं, हम अपना फर्ज निभाएं। कुछ रिश्ते ऐसे दुनिया में जिनको हम स्वर्ग से लाते, सब गाएंगे। कुछ रिश्ते ऐसे दुनिया में
हम स्वर्ग से लाते, जिनकी ममता की छाया में हम जीवन भर सुख पाते, हम जीवन भर सुख पाते। उन रिश्तों को हम गले लगाकर, उन रिश्तों को हम गले लगाकर सोया भाग्य जगाए। हम अपना फर्ज निभाए, हम अपना फर्ज निभाए। आओ कुछ ऐसे काम करें जो घर को स्वर्ग बनाए। हम अपना फर्ज निभाए, हम अपना फर्ज निभाए। जिस घर को हमने घर माना, जिस घर को हमने घर माना, उसको हम मंदिर माने। जिस घर को हमने घर माना, उसको हम मंदिर माने। और माता पिता को उस मंदिर की पावन प्रतिमा जाने, और माता पिता को उस मंदिर की पावन प्रतिमा जाने। हम पावन प्रतिमा जाने, जितना उन्होंने हमें। आप में कोई ऐसे हैं जो 3-4 भाई भाई हैं और जिनके माँ बाप जीवित हैं? हाथ खड़ा करो, कोई भी एक। कोई है जो 3-4 भाई हैं? आप खड़े हो जाओ प्रभु जी, खड़े हो जाओ। कितने भाई हैं आप? हैं? 3 भाई हैं। साथ रहते हैं? साथ हैं? एक मिनट। साथ रहते कि अलग रहते हैं? कोई बात नहीं, कोई बात। भगवान जो करे सो अच्छा करे। घर भले अलग हो जाए पर मन फिर भी पास रहे तो ज्यादा अच्छा है। और कौन है जो भाई भाई साथ रहते हैं? हाथ खड़ा करो। हाँ, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। भाई भाई साथ रहते हैं। मम्मी पापा में कोई है? मम्मी है। चलो, ये कहते हैं हम 25 साल साथ रहे फिर अलग हुए। क्यों? जैसे ही आपने जरा एक बात बताएंगे कि ऐसा मौका आएगा जब आप भी भाई भाई अलग होंगे? कभी ना कभी तो आएगा, 10 साल बाद, 20 साल बाद। तो आप चूंकि यहां आते हैं तो एक सीख लेते जाइए। जब भी भाई भाई में धन का बंटवारा हो, जब भी भाई भाई में जमीन जायदाद का बंटवारा हो, तो पहला अपना प्रस्ताव रखना, साहब घर के बंटवारे हो रहे हैं तो पहला मैं अपना हक लेना चाहूंगा। पहला अपना हक बीच में रख देना कि पहले मुझे मेरा हक दे दो, बाकी जो धन बांटना हो बांट लो। और अपनी तरफ से अगर आप हमसे थोड़ा सा भी प्रेम करते हैं तो अपनी तरफ से यह हक दीजिएगा कि तीनों भाई अपना अपना धन बांट लो, पर मेरा हक मुझे पहले दे दो। और मैं हक पाना चाहता हूं कि मां की बुढ़ापे में सेवा मैं करना चाहता हूं। ये जो मां बची है, ये जो मां का धन है, जिसके सामने लाखों लाख की दौलत तो क्या, पूरी दुनिया की दौलत भी जिसके कदमों में मामूली बात होती है। जब भी भाइयों का बंटवारा हो, अपनी तरफ से बड़प्पन दिखाना और कहना, सबके लिए कह रहा हूं, जब भी भाइयों में बंटवारा हो, साहब मैं अपना धन पहले लेना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि मां बाप, मैं उनके साथ रहूंगा, उनकी सेवा का सौभाग्य लूंगा। बोलिए क्या इच्छा है? ठीक है, जब भी धन का बंटवारा हो, पहले अपना प्रस्ताव रखना, मां का धन मैं लूंगा। जितना उन्होंने हमें निभाया। विराज चाहिए, सुन लीजिए गीत को। जितना उन्होंने हमें निभाया, उतना उन्हें क्या करें? बहन जी खड़ी हो तो खड़े हो जाओ। सफेद साड़ी वाले बहन जी खड़े हो जाओ। अपने पास वाले को खड़ा करो, 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 अपने आगे वाले को खड़ा करो। आप भी अपने आगे वाले को, अपने, बस इतने बहुत हैं, ऐसे तो पूरा पंडाल खड़ा हो जाएगा। चलिए एक बात बताइए, आपकी शादी हुई तो आपके पति कितने साल के थे? 20 साल के, 25। बहन जी आपकी शादी हुई तो कितने साल के थे? 25। आपकी मतलब जयपुर में सब 25 में होती है क्या? उससे पहले मिलती नहीं है या करते नहीं है? ठीक है, जो भी है। आपकी शादी
25 साल में। आपकी शादी हुई तो आपके पति कितने साल के थे? 27, 2 साल आगे बढ़े। आपकी शादी हुई तो आपके पति कितने साल के थे? हैं? कितने? 22। आपकी शादी हुई तो कितने साल के थे? 22। आपकी शादी हुई तो आपके पति कितने साल के थे? माँ जी आप तो बैठ जाओ, आप क्यों क्या शादी की बात कर, बूढ़े हो गए। आपकी शादी के समय आपके पति 25 साल के, इनके 25 साल के, उनके 25 साल के, इनके 22 साल के, उनके 27 साल के, उनके 23 साल के, इनके 22 साल के। बस आज एक नियम ले लो, हर नारी जाति जिन जिन की शादियां हो चुकी है और जितने साल के पति हैं, जिस समय शादी के समय जो उम्र थी, मैं नहीं चाहता कोई बहू के लिए मजबूरी नहीं है कि वो अपने सास ससुर को निभाए, कि उनकी सेवा करे, कि उनका ध्यान रखे, कोई दिक्कत नहीं, साथ रहना जरूरी नहीं, पर एक सौगंध खा लो ताकि आप कर्ज अपनी जिंदगी में जीते जी उतार सकें। और ये सौगंध इतनी सी खा लीजिए, जितने साल का आपको पति मिला, आपको 25 साल का, आपको 25 साल का, आपको 25 साल का, उनको 27 साल का। बैठी हुई बहन जी, आप कमा रहे हैं क्या? लो खड़े हो जाओ। आपको कितने साल का पति मिला? बताया ही नहीं होगा, चुप के बताया है? 25 साल का। तो बस आज एक नियम ले लो, हाथ जोड़ दो सब बहुएं, एक छोटा सा नियम ले लो। और वो इतना सा नियम है, आपकी सासू माँ ने जितने साल का आपको पति दिया, आपकी सासू माँ ने जितने साल का आपको पति दिया, आप जीवन में कुछ मत कीजिएगा, उतने साल तक उनको निभाने का जरूर प्रयास कर लीजिए। उतने साल तक अपने बूढ़े सास ससुर और दादी सास को निभाने का पुण्य जरूर कमा लीजिएगा, नहीं तो वो तो ऊपर चले जाएंगे, आप जिंदगी भर कर्जदार बने रहेंगे। ठीक है? किन किन की है सासू माँ? आपके सबकी सासू माँ है, ठीक है? तो रोज धोख लगाते हैं। आज किस चीज ने धोख लगाई सासू माँ को? आपने ईमानदारी से हाथ खड़ा करना, नहीं लगाई। चलो, कौन है जिनकी सासू माँ यहाँ आई है? आप में से किसी की सासू माँ यहाँ आई क्या? किसकी है? किसी की सासू माँ यहाँ नहीं आई? अरे वाह, सबको घर पे बैठा के फिर आप यहाँ आई। बहुएं आजकल तगड़ी होने लग गई है। ठीक है, चलो हाथ जोड़ो, नियम ले लो, सब बहुएं नियम ले लो। रोज सुबह उठकर सास और ससुर जो भी घर में हैं, सास ससुर पद पंकज पूजा या सम नाही धर्म सम दूजा। आज अपन नियम ले रहे हैं, रोज सुबह उठकर उनको धोख लगाएंगे, पक्की बात। और रात को सोने से पहले आधा मिनट ही सही उनके हल्के से पांव दबा देंगे, पक्की बात, पक्की बात। मैं चाहूंगा पूरा समाज ताली बजाए और इन बहुओं का अभिनंदन। बैठ जाए। जितना उन्होंने, क्या सुना आपने? जितना उन्होंने हमें निभाया, अरे उतना उन्हें निभा दे। हम अपना फर्ज निभाएं, हम अपना फर्ज निभाएं। आओ कुछ ऐसे काम करें जो घर को स्वर्ग बनाए। हम अपना फर्ज निभाएं, हम अपना फर्ज निभाएं। भाई भाई तो एक खून है। संगीत में सब गाएंगे। भाई भाई तो एक खून है, उनमें कौन पराया। भाई भाई तो एक खून है, उनमें कौन पराया। जो एक दूजे के लिए हुए, हमने क्यों उन्हें बुलाया। जो एक दूजे के लिए हुए, हमने क्यों उन्हें बुलाया। हमने क्यों उन्हें बुलाया। भाई तो सच्चा वही है जो, भाई तो सच्चा वही है जो भाई का साथ। भाई तो सच्चा। आपको पता है, मैं और आदरणीय चंद्रप्रभु जी महाराज दोनों सगे भाई हैं, और मुझे जिंदगी में कभी गौरव करना होता है अपने आप पर, तो गौरव करने के लिए मेरे पास इतनी सी बात काफी होती है कि मैं चंद्रप्रभु जी का भाई। बस इतनी सी बात हम दोनों भाइयों के गौरव करने के लिए काफी होती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, मुझे संत बने 37 साल हो गए होंगे। भले ही मैंने संत जीवन पहले स्वीकार कर लिया, पर मैंने इस बात का हमेशा विवेक रखा कि वो मेरे बड़े भाई हैं, और जिंदगी में आज तक ईश्वर की साक्षी मैंने कभी कोई भी काम उनसे बिना पूछे नहीं किया। और ईश्वर की दूसरी साक्षी, मैंने जब भी पूछा, मेरे बड़े भाई इतने महान निकले,
उन्होंने मेरे मुंह पर कभी ना शब्द नहीं कहा। भाई तो सच्चा वही है जो भाई का साथ निभा दे। आप अमीर हैं और आपने सोच रखा था कि गांव में मंदिर बन रहा है शहर में, और मंदिर में भगवान की ध्वजा, भगवान का कलश, भगवान के कलश चढ़ाने का सौभाग्य शिखर पर मैं लूंगा। और आपने समाज को कह रखा था कि मैं इसके लिए 5,51,000 रुपए का भेंट चढ़ाऊंगा, पर भगवान के मंदिर पे शिखर कर कलश तो मैं ही चढ़ाऊंगा। उस व्यक्ति ने संकल्प ले रखा था, और तभी उसका छोटा भाई जो गरीब और मध्यम वर्गीय है और उसके कैंसर का रोग हो गया, बंबई इलाज के लिए ले जाया गया, यहां इलाज न हुआ। छोटे भाई की बहू ने अपने बड़े भाई साहब को फोन किया, भाई साहब आपके छोटे भाई का कैंसर बढ़ गया है, इलाज के लिए 6-7 लाख का खर्चा है। उस आदमी के पास दो विकल्प उस आदमी के पास। पहला उसने बोल रखा है, भगवान के मंदिर पर 5 लाख रुपया देकर ध्वजा चढ़ाऊंगा, और दूसरा सगा भाई बीमार है जिसमें 5 लाख का खर्चा है। जरा अपनी आत्मा पर हाथ रख के जवाब दो, उस समय उस आदमी का पहला धर्म मंदिर पे कलश चढ़ाना है या पहला धर्म अपने भाई का इलाज कराना है? एक स्वर से जवाब दो। भाई का इलाज कराना है। और जिस व्यक्ति ने इस सत्य को, इस रहस्य को जान लिया कि मंदिर के कलश से पहले भी भाई का इलाज कराना पहला धर्म है, भगवान की भाषा में वो सबसे बड़ा धार्मिक हो गया। भगवान की भाषा में वही व्यक्ति सबसे बड़ा धार्मिक हो गया। भाई तो सच्चा वही है जो भाई का साथ। चलिए इस भजन को अपन पूरा करते हैं। आप में कौन कौन है सगे भाई? कौन कौन है? खड़े हो जाओ, झटाक से खड़े हो जाओ। कौन कौन आए जो सगे भाई है यहाँ पर? आप दोनों सगे भाई हैं, ठीक है, आप दोनों सगे भाई हैं। आप दोनों आगे आ जाओ, फटाक से आगे आ जाओ। जो सगे भाई साथ में आए आगे आ जाओ, चिंता मत करो, संकोच मत खाओ, आगे आ जाओ। आज भाइयों के प्रेम का महोत्सव करते हैं अपन। जो सगे भाई हैं आगे आ जाओ, 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 आ जाओ, घबराओ मत। डर गया सो? आप कौन कौन भाई भाई हैं? पहचानो अपने भाई को। आप दोनों सगे भाई हैं? आप चारों सगे भाई हैं, चारों भाई हैं, बहुत अच्छी बात है, भगवान करें। आप दो सगे भाई कौन कौन है? आप दोनों सगे भाई, आप दोनों सगे भाई हैं, बहुत अच्छा। और कौन है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और कौन सगे भाई है? आप चारों सगे भाई हैं, साथ रहते हैं, ताऊ जी के हैं। सगे भाई दो कौन कौन से हैं? आप दोनों सगे हैं, आप दोनों सगे हैं, साथ रहते हैं, साथ रहते हैं, साथ रहते हैं। आप कंवारे हैं कि शादीशुदा हैं? ये कंवारे हैं, ये शादीशुदा हैं। नहीं, आप कंवारे हैं, ये शादीशुदा हैं, ठीक है, ठीक है। अभी साथ रहते हैं, जब तक शादी नहीं हो तब तक साथ रहना मजबूरी है। रहो, ठीक है ना, सब साथ रहते हैं। चलो जो सगा भाई आपस में गले लग जाओ, सौगंध खा लो, जब तक माता पिता जीवित रहेंगे अपन साथ साथ रहेंगे, ठीक है? जब तक माता पिता में से कोई एक जीवित रहेंगे, क्या करेंगे? जिंदगी भर साथ रहेंगे, जिंदगी भर साथ रहेंगे, जिंदगी भर साथ रहेंगे। बजाओ इनके लिए ताली, जो भाई भाई ये सौगंध खाते हैं जिंदगी भर साथ रहेंगे। गले लगो, शपथ खा लो, जिंदगी भर क्या रहेंगे? साथ साथ। भाई तो सच्चा वही है जो भाई का साथ निभा दे। पक्की बात, प्रॉमिस, वचन वचन वचन। बहुत अच्छी बात है, जाओ बैठ जाओ, भगवान आपका भला करे। भाई तो सच्चा वही है जो, आओ कुछ ऐसे काम करें जो घर को स्वर्ग बनाए। हम अपना फर्ज निभाए, हम अपना फर्ज निभाए। हमसे जो टूट गए रिश्ते हम उनमें सांध लगाए। हम अपना फर्ज निभाए, सब गालो, हम अपना फर्ज निभाए। भाई भाई तो एक खून है, उनमें कौन पराया। जो एक दूसरे के लिए हुए, हमने क्यों उन्हें बुलाया, हमने क्यों उन्हें बुलाया। भाई तो सच्चा वही है जो भाई का साथ निभा दे। हम अपना फर्ज निभाए, हम अपना फर्ज निभाए। जहाँ सास बहू और देवर भाभी प्रेम से हिल मिल रहते, जहाँ संस्कारों की दौलत है और मर्यादा को जीते, और
और मर्यादा होती है। वहां चंद्र स्वयं, अंतिम लाइन सुन जाइए, वहां चंद्र स्वयं लक्ष्मी जी आकर, कौन आएगी? जहां भाई भाई साथ रहेंगे वहां कौन आएगी? वहां चंद्र स्वयं लक्ष्मी जी आकर अपना धाम बनाए।